आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवातीन। खादिम, खादिम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी। आज ना हाँ। कोई तमाशा नहीं चलेगा। अच्छा जी, हाँ, ठीक है जी। क्योंकि आज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं। जाके काम करो और तैयारियां इस दफ़ा ना मुकम्मल होनी जी, चाहिए। ठीक है जी। और घर के राज मत खोलना कि घर में ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, टमकाना नहीं है। समझ आई? ओके जी। वैसे एक बात आपसे पूछूंगा, मेरी मैडम है, हम हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं? तुम्हारे जैसे लोग मेरे इर्द गिर्द होंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आएगा? बंदा प्यार से भी किसी वक्त कह सकता है। खादिम, खादिम, आई थिंक बेल हो रही है, जाके देखो कौन आया है। जाओ देखो कौन आया है। अगर तुम दाई जान की आखिरी निशानी ना होते तो यहाँ पे तुम्हारा वजूद भी ना होता। वजूद भी ना होता। जाओ। जाओ। जा रहा हूँ। खादिम, दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा जी। आपको पता हमारे घर में कौन आया? कौन? वो जो नहीं है, वो झंग से, वो सीनियर पॉलिटिशियन है जो, हाँ, जिनका आप बता रही थी। बेगम आबदा हुसैन। बेगम आबदा हुसैन साहबा हमारे घर के दरवाजे के पास खड़ी है। मैं लेके आया। वेलकम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम। देखो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक्स अ लॉट। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ये होती है पर्सनैलिटी। देखें, हाँ। ये होते हैं बब्बर शेर लोग। बैठे पता लग रहा है, बताओ लग रहा है कि नहीं पता? हमेशा ये जीत जाएं हार जाएं, मैंने इतना टीवी पे ने देखा है, लाइव भी देखा है, ये मुस्कुराती रहती हैं। सिर्फ क्यों कि पाकिस्तान से सच्चा प्यार है इन्हें। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा करना था। जरूर। ये जो इमरान खान साहब हैं और बाकी पॉलिटिशियन हैं, इनको आप डांटती क्यों नहीं? आप इनकी बड़ी हैं। देखिए, मैंने तो सियासत से फासला इसी वजह से किया है कि मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क की क़यादत जो है वो हमारे अवाम की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरती। जी जी। तो जिस मुल्क में क़यादत अवाम की तवक्कुआत पे पूरी ना उतरे, ऐसी क़यादत को फॉलो करने का कोई वजह नहीं होती है। जी, मैं आपके लिए जूस लेकर आया। ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आई। मैम, क्या वजह हुई ऐसी कि आपने पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही हैराबाद कह दिया? अरसा 40 साल मुतहरिक रही हूँ सियासत में। अब मेरी उम्र हो गई है 69 साल। तो अब ये रिलैक्स करने का और रेस्ट करने का स्टेज है मेरी लाइफ में। मैं समझती हूँ कि जो कुछ मेरे पास था लोगों को देने के लिए या शेयर करने के लिए, वो मैंने कर पाया है। किस पॉइंट पे आपको लगा कि यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन एंड यू वांट टू सर्व पाकिस्तान? मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और मेरे वालिद मुकाबलतन जवान थे। 55 साल की उम्र में वो अल्लाह को प्यारे हो गए और मैंने महसूस किया कि उन्होंने अपना कुछ काम नामुकम्मल छोड़ गए हैं और मैंने अहद किया कि मैंने उनका काम मुकम्मल करना है। तो उस नाते से मैंने सियासत में कदम धरा। डू यू लाइक नवाज शरीफ एज अ पॉलिटिशियन और जरदारी साहब एज अ पॉलिटिशियन? देखिए, दोनों को अपनी अपनी जगह उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँगी और वो ये कि सियासतदान कामयाब वो होता है जिसको अवाम कामयाब समझे। बिल्कुल। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में लोगों की आम राय ये है कि वो बड़े होशियार हैं
और अपने मफाद को पूरा करना जानते हैं, लेकिन वो हर दिल अजीज़ नहीं है। हर दिल अजीज। और मियाँ नवाज शरीफ की इस वक्त हुकूमत है, कुछ लोग उनसे राज़ी हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं। बिल्कुल मैम, आपके लिए जूस। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। मैडम, कोई खुश रहने की दवाई किसी स्टोर से मिलती है? नहीं, लेकिन खुश रहने की दवा जो है वो इंसान के दामन में होती है। वाह। ये देखो, मेरू गाना गाएगी ना तो फिर आई डोंट वांट टू लिव इन दिस हाउस, ओके? हेलो मैम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? आई एम बबली, द ओनली मर्द ऑफ द हाउस। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? आपको इसकी हरकतों से पता तो चल ही गया होगा कि ओनली मर्द ऑफ दिस हाउस एज है। जी। आपको पता है बिलावल ने ना जो स्पीच की थी वो मैंने एकदम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक तकरीर बनाई थी। वो तकरीर में कर रहा था, मेरे पाकिस्तानी नौजवानों, मेरे पाकिस्तानी नौजवानों, मेरी तरह ना होना। So, what do you say? Can you come in politics? आ सकता हूँ मैं? पॉलिटिक्स में तो हर एक आ सकता है। मैडम मशहूर बहुत है, ये पूरा इलाका जानता है। किसी से पूछ लें, लचक वाले मर्द के घर जाना है, दरवाजे पे छोड़ के जाएंगे। आजकल बड़े डीजे का माहौल आ गया है, कभी गाना गाते हैं, कभी डांस करते हैं। तो आप बिलीव करती हैं इस तरह होनी चाहिए सारी चीज़ें? मैं समझती हूँ कि हर एक चीज़ में एतदाल होना चाहिए। म्यूज़िक की अपनी जगह है, एंटरटेनमेंट की अपनी जगह है, जिम्मेवारियाँ निभाने का अपना एक सिलसिला होता है। तो एतदाल कायम हो तो सोसाइटी फिर। ओके, मैं तुम्हें सिर्फ शिकायत लगाने आया था कि मैं मेरू के साथ नहीं रहूंगा जब तक वो गाना गाती रहेगी, ओके? तो तुम कहीं और जा रहे हो, अब शिफ्ट या करने लगे हो? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी आप देर चली जाती हैं, उसके बाद आई विल टेल यू। मैम, तुम्हें सजा के ख्वाब तेरे मैं झूमती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर झूमती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर झूमती रहती हूँ। ये मेरी कजन है। ये आई है सिर्फ 1 घंटे के लिए, चली जाएगी। हाँ, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ बस। ये आप घर देख रही हैं ना? हैं? क्या मतलब? नहीं, वो मेरी दोस्त हैं। वो असल में आप इधर आ जाएं। वो मैं ना गौतम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, यूएसए से। हाँ, मैं फिल्में बनाता हूँ। बड़ी फिल्में, 26 फिल्में मैंने बनाई। हाँ, मैंने अकेले ने बनाई, अकेले ने बैठ के देखी। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। आपी जी कैसी हैं आप? आपदा जी? जी। मैं बड़ा फैन हूँ इनकी सियासत का। अच्छा। मैंने थोड़ा बहुत मजाक किया, आप माइंड तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं माइंड किया, लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपने नूर को इंट्रोड्यूस किया है फिल्मों में। ओए स्वीटो पुत्रो, तायाबू। ओ तायाबू, तायाबू भी मुसीबत है। इस घर में एक से एक बड़ी मुसीबत है। अब मुझे नजर ना आना तो। और तायाबू बुला रहे हैं। Thank you so much for coming, Noor. You started your career with the film मुझे चांद चाहिए. Yeah, as in heroine. Yeah, and मतलब that was your first project? जी बचपन में, but I started my acting You were a career, child हाँ, star. I was a child star. तो Okay. लेकिन as in heroine पहली फिल्म मुझे चांद चाहिए। क्या एक्सपीरियंस था, क्या थ्रिल था वो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली फिल्म, जैसे कि आप पहली चीज़ कोई भी ज़िंदगी में करते हैं तो आप बहुत एक्साइटमेंट होती है, स्पेशली वो ड्रीम जो फुलफ़िल होने वाला हो, जिसको आपने बचपन से देखा हो। मेरा एक ख्वाब था कि मुझे फिल्म एक्ट्रेस बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखना है।
वो पूरा हुआ और बड़ा मज़ा आया। अच्छी बेटर फिल्म्स बन रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? यू हैव इवन डन अ प्रोडक्शन ऑफ योर्स जी हाँ, पॉजिटिव के नाम मैं से। कर रही हूँ प्रोडक्शन, इनफैक्ट मैं उसको डायरेक्ट भी कर रही हूँ खुद। आई एम डूइंग इट ऑन माय ओन डायरेक्शन, और फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन मैं जब सिनेमा में जाती तो मुझे फिल्म नज़र नहीं आती, मुझे ड्रामा ज़्यादा नज़र ड्रामा ज़्यादा मुझे नज़र लगता है आता ड्रामा चल रहा है। हाँ। तो वो जो फिल्म एस्पेक्ट है ना, द मसाला ऑफ द फिल्म, हाँ। और वो जो एक एसेंस है फिल्म में, वो मिसिंग लगते हैं मुझे। आपदा जी, आपको इत्तेफाक होता है फिल्में देखने का इतने बिजी शेड्यूल में? ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक? रोमांटिक, कॉमेडी, सस्पेंस, फिक्शन? I like romantic comedies. ओह नूर, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे थे। लोग कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं, हम इतने हिम्मत वाले हैं। और मैं अपने आप को, जब मैं देखती हूँ उन औरतों को जो कि गांव में रहती हैं, और वो गांव में अगर आप उनकी लाइफ देखें, वो सुबह उठती हैं, वो खाने बनाती हैं, वो बच्चों को संवारती हैं, हस्बैंड को खेतों में भेजती हैं, फिर इतनी सारी लकड़ियाँ उठा के वो सारा दिन काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, फिर वो आती हैं, फिर खाना बनाती हैं, बच्चों को सर्व करती हैं। तो हम इतने पावरफुल नहीं हैं जितनी वो पावरफुल हैं। सो आई थिंक कि औरत किसी भी शोबे में, कहीं भी, किसी भी मर्द से कम नहीं। वेरी नाइस। वो सैरिश पुत्र, सुना है कोई मेहमान आए हैं? मेहमान आए ताया जी, मेहमान नहीं आए। कौन आया है? नूर वो है। नूर पुत्र आई है। माशाल्लाह, ठीक है मेरा बच्चा। बहन जी आप ठीक हैं? माशाल्लाह, बड़े मेहमान हैं। सैरिश पुत्र, बड़ा मुकदरा वाला घर है, बड़े बड़े लोग आए हैं। है ना? मैं भी जब पुत्र जवान होता था ना, उस वक्त तो आप इतनी सी थी, लेकिन दिल बड़ा करता था कि फिल्में देखूं, लेकिन बस करके देखने नहीं देते थे। लेकिन अब आपकी कोई फिल्म आ रही है? जी जी, इंशाल्लाह, इश्क पॉजिटिव और एक साया खुदाए जलाल। बस फिर आपके साथ ही बैठ के देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। वो कार में सब ठीक है? दुआएं आप। तो आपदा जी, आप खाना बनाती है कभी घर पे? आपके मियाँ फ़खर इमाम साहब आपसे फरमाइश करते हो कि आज ये पका दो, आज वो पका दो? सच बात यह है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं आता? एंड यू नेवर कुक्ड एनीथिंग फॉर हिम? बस मेरे वाला हाल ही है, मुझे सिर्फ चाय बनानी आती है जी। सैरिश पुत्र जाती है नहीं जी प्रेस क्लब, फिर मैं इसको अपने हाथों से चाय बना के देता हूँ। हाँ, ये बस बच्ची है, बिस्कुट डबो डबो के खाती है। हाँ जी, कभी बिस्कुट बीच में गिर जाता है तो बच्चों की तरह रोती है। बस बड़ी हो गई है। आप दुआ करें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए ना, तो मैं शादी कर लूंगा। नहीं, मैं नहीं। थैंक यू सो मच आपदा जी कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाई, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। 3 दिनों से डेंगू मच्छरों की मार रोड पे हड़ताल। वो कहते हैं कि हमारे बाप को खुला छोड़ा है, हमारे पे पाबंदी क्यों? झलक फिल्म, आर्ट और थिएटर की। झलक सुर संगीत सकाफत की। झलक ड्रामे की। झलक है रंग लिए फनकारों की जिंदगी से जुड़ी खबरों की। माजी के झरोकों से शाहकार गायक और अदाकारों को खिराजे तहसीन। मकबूल बेहतरीन फिल्म्स, ड्रामे और गानों की लेटेस्ट रेटिंग्स। यही है झलक लिए जिंदगी की राह। देखिए झलक हर पीर, बुध और जुमा की शाम 5:30 पर सिर्फ नियो टीवी पर। अब आप भी बनेंगे नियो टीम का हिस्सा, तो अभी अपने मोबाइल से डाउनलोड कीजिए नियो ऐप और साइन इन करके भेज दीजिए अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात की तस्वीर, वीडियो और खबरें, और दिखा दीजिए दुनिया को, क्योंकि आप हैं पाकिस्तानियों की आवाज। एक नई सोप, एक नया आगाज, नया अंदाज, नई बातें, नए रंग।
फैशन टिप्स, गपशप, खबरें और बहुत कुछ। खवातीन के शो में अब होगी सिर्फ औरत की बात। तो लग जाए हर सुबह एक नए जोश का तड़का और हो जाए आधे घंटे में सारी बात, सिर्फ आधा घंटा पूरा में। देखिए आधा घंटा पूरा हर पीर से जुमा 9:30 पर सिर्फ नियो टीवी पर। मैं भी पाकिस्तान हूँ। मैं भी पाकिस्तान हूँ। तू भी पाकिस्तान है। तू भी पाकिस्तान है। तू भी पाकिस्तान। तू तो मेरी जान है। तू तो मेरी जान है। तू मेरा ईमान है। मेरा ईमान है। पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी पाकिस्तानियों की आवाज़ सिर्फ नियो टीवी पर। अब आप भी बनेंगे नियो टीम का हिस्सा, तो अभी अपने मोबाइल से डाउनलोड कीजिए नियो ऐप और साइन इन करके भेज दीजिए अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात की तस्वीर, वीडियो और खबरें और दिखा दीजिए दुनिया को, क्योंकि आप हैं पाकिस्तानियों की आवाज। बात सब वही करते हैं, बात सिर्फ बात करते हैं, खबर को मसाइल की नज़र करते हैं। क्या ये नई बात भी करते हैं? इमरान मीर बात का अंदाज बदल देता है, वरना मीडिया में कोई बात नई बात नहीं। देखिए नई बात हर पीर से जुमेरात शब 8:05 पर सिर्फ नियो टीवी पर। खादम खादम पुत्र। जी सर जी, क्या शोर हो रहा है? क्या हुआ? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं पुत्र, तू मुझे देख रहा है। हाँ जी, आपको तो रोज देखता ही रहता हूँ। ये जो मोहतरमा बैठी हुई है, भला कौन है? फिल्म स्टार नूर है ना? ओए सही पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम। ये खादम है, हमारा मुलाजम है। क्या कर रहे हो? ताया जी देखिए। बहुत फिल्में देखी मैंने आपकी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पिपला दी ताया तू मर जाए। वो जो शेर में किसी ने दूसरी लाइन लिखी है ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती, तुझ पे लिखी है बेटा। मैं कॉपी हूँ, मुझ पे लिखी है। मुझे क्या तलक उस शेर से? मैडम मैं बड़ा फैन हूँ आपका। थैंक यू। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों। माँ ककड़े जाए छोला छोला काका। कितना प्यारा बेबी है। अभी तो किसी ने बेबी पैदा किया है ना। नूर पुत्र, आप इसकी बेवकूफी का अंदाजा लगाओ। ओए मर्द यहाँ मूछें रखता है, उसने गर्दन पे रखी हुई है। मैचिंग ये होती है, देखो हरा कुर्ता काली शलवार। हरा कुर्ता भला मैंने क्यों पहना है? क्यों पहना है? पहली बात तो है कि ये पाकिस्तान के झंडे का एक रंग है। दूसरा ये ठंडा होता है। देखो मैंने अपनी धी के साथ मैच किया है। आप बताएंगे, हमारे घर में है ये नूर और नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। कुछ खाए पिएंगी आप? चाय के अलावा सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस घर में पत्ती नहीं आती। बड़ी मैडम बात। क्या पिएंगी आप? कुछ जूस ले आऊं? जूस ठीक है। जूस लेके आता हूँ मैं। अब वो लेके आना अपना अनन। ओए अनन का लेके आना। चुप। ओ मर परा। इतनी प्यारी लड़की। तो इधर देखो, को दबा हो जाओ, घर की खबरें मुझे दे ला के।
पुत्र नाराज ना होना, बस ये मुलाजम है, नौकर है। मैंने इसको पाला था जब ये इतना सा था, बिल्ली के बच्चे जितना। नूर, आई वांट टू आस्क यू, आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो कराची शिफ्ट हो रहे हैं काम के पीछे। आपने कभी इरादा किया कि आप कराची शिफ्ट हो जाएं? मैं जाती हूँ, काम के लिए जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ। मेरे को लाहौर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आई फील एट होम व्हेन आई एम इन लाहौर। कराची इज़ लाइक होम इज़ वेल, लेकिन यहाँ के खाने, यहाँ की हवा और इतनी ज़्यादा हम मिस करते हैं। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, पले बड़े यहाँ पे फैंस मिलते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मुझे अच्छा ये लगता है कि मेरी फ़ीमेल फैंस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे अक्सर ख़वातीन आगे कहती हैं मेरी अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं, मुझे बड़ी दुआएं देती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन है ये भी मोहब्बत और प्यार की निशानी। वेरी ट्रू। फूल भी साथ आए। ओए ओ चाबी वाले बांदर। चूस मैडम। जी बहुत शुक्रिया। और ये फूल किस लिए लाया है? एक फूल को फूल की जानब से फूल पेश करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसकी खुशबू नहीं है इसमें? जी खुशबू नहीं है। आपके पास बंदे ही ऐसे बैठे, खुशबू कहाँ से आएगी? इससे पुत्र मुझे एक शेर याद आया। मुझे ना सुनाइएगा प्लीज। ये आप मेरी तरफ से रखें। ले जा पुत्र, फ्रेम करा। फिर कहिए। ये आप मेरी तरफ से रखें। ले पुत्र, मैं मारूं। इसको मैं ना बस संभाल के रखूंगा। तो मेरे लिए जूस नहीं लाया? है जी, मेरे लिए जूस नहीं लाया? ये ले। पहले से मुंह से नहीं पीना, हाँ। नाक से पीना है। तो बदतमीज, मेरा नाक है या सटरा है? शर्म नहीं आती? जी खुले गिलास में लेके आओ, इसमें मेरा नाक फंस जाता है। इधर आओ जी। वो क्या तुम्हें कहा था मैंने कि घर की सारी खबरें तुमने देनी है? आपका जासूस और आपको खबरें ना दे, हाँ। ये कभी हो सकता है? मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। भला क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मुंह है ना, हाँ जी, बांदर किले के आखिरी छितर जैसा है। देख ले, मैं नहीं फिर बता। नहीं, मेरा पुत्र नहीं है। सारी खबरें मेरे पास हैं जनाब। सुना पुत्र। ये ले जी, आलू 80 रुपए किलो, प्याज 90 रुपए किलो, घिया 80 रुपए किलो, धनिया थोड़ा सा, और आपके मुंह जैसी सब्ज मिर्च फ्री। ये घर की खबर है? ये वो इन्होंने दी थी। वो मैंने तुम्हें कहा कि घर की खबरें सुनाओ। पर्चियां इतनी दे देते हैं, हर बंदा तो मुझे पर्ची देता है। ये खबर अच्छी है। हाँ, घर की खबर सुनाओ। 3 दिनों से डेंगू मच्छरों की मार रोड पे हड़ताल। वो कहते हैं कि हमारे बाप को खुला छोड़ा है, हमारे पे पाबंदी क्यों? तो तुझे कहा है घर की खबरें दे, तू पूरे पाकिस्तान की खबरें सुना रहा है मुझे। वो अपने मान से बताएं, सबसे पहला कौन सा घर है? पाकिस्तान ही हमारा सबसे पहला घर है। असल बात फिर घर की सुनना चाहते तो सुने। वो सुना। मेहरू की सिंगिंग की वजह से बाकी घर वालों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेहरू के या बसुरे सुरस घर में रहेंगे या हम रहेंगे। ये है असल खबर। गेट आउट का भला क्या मतलब होता है? कि आप बैठ जाओ। ताया जी, आपको कितनी दफा कहा इसको सर पे ना चढ़ाएं, लेकिन आप भी बाज नहीं आते। पुत्र मैं क्या करूं, इनके साथ मेरी बड़ी सिंपैथी है। बच्चों की तरह हमने पाला, अब इनको छोड़ तो नहीं सकते। नूर, मुझे बताएं, आफ्टर बीइंग अ मदर व्हाट वर द चेंजेस इन यू? क्या मुख्तलिफ था नूर के अंदर? आफ्टर बीइंग अ मदर आई फील अ कंप्लीट वुमन नाउ। तो मैं हमेशा सोचती थी कि अच्छा क्यों कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और ये माँ और बच्चे का प्यार क्या होता होगा। ठीक है, हमें क्योंकि अपने माँ बाप से प्यार है, लेकिन वो फीलिंग समझ नहीं सकते। लेकिन जब फातिमा पैदा हुई देन आई रियलाइज़ कि वो जो छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे उसको मैं बड़े होते हुए देख रही हूँ, उसके पैम्पर्स लेके उसके खाने का ख्याल रखना, रात को उठ जाना, मतलब आई वाज अ सेल्फिश किड ना। मैंने अपने लिए सोचना, अपने लिए खाना पीना, अपने लिए पैसे कमाने। बट जब वो पैदा हुई तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि नहीं, इसके लिए सब कुछ करना है। अभी मैंने मतलब उसकी अचीवमेंट में मुझे इतनी खुशी होती है। अभी उसका मैंने एडमिशन कराया स्कूल में, तो जब उसका टेस्ट लिया, हालांकि वो 2.5 साल की है, लेकिन 2.5 साल की बच्ची का भी टेस्ट था। उन्होंने टेस्ट लिया तो मैं इतनी नर्वस थी कि पता नहीं क्या करेगी। टेस्ट से वो पास हो गई, उसका एडमिशन हो गया। तो मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है जब उसका एडमिशन हुआ स्कूल में। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक,
माया मैनू याद आमदा मेरे दिल विचों उठदी ए हुक माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। नूर दी आई हुई है जी। आपकी फिल्में देखते हैं, मुझे भी चांस मिला है हीरो का। अच्छा जी। हाँ, रोल दिया है मुझे उन्होंने। तो वो कौन बस सी फिल्म शुरू नहीं हुई, मुझे ही रोल दिया है उन्होंने। नहीं तो पुत्र कोई कार्टून फिल्म है? नहीं 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 नहीं, बड़े 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 चांस मिले हैं जनाब। अच्छा जी। चाचा जी, अगर इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊं? जी 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 शुक्रिया। बैठ जा पुत्र, जितना मैला होना था हो गया अब तो। मुझे भी अच्छा लगा कि आप मेरी बेटी नूर के साथ बैठे हो। हाँ। इस तरह पुत्र उसको नजर भी नहीं लगेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कशिश इतनी है, लेकिन नूर जी पर अभी तक नहीं कशिश पड़ी। पुत्र उसकी वजह से तो सारा इलाका रोशन है, हाय। और तेरी वजह से इधर पासा अंधेरे में। नूर जी आई है, हमारी आंखों का नूर तेज हो गया है। क्या बात है ये। Assalamu alaikum. Hi. How are you? Oh, wow. How are you? I'm Sarah. I'm the selfie queen. Do you want to take a selfie together? Oh. Do you like taking selfies? ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। I heard you have a beautiful daughter. Do you take selfies with her? I do at times. Oh, okay. ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ। खान साहब, Yes. मुझे आपसे एक सवाल करना है। ये करो, भावें जिन्ने मर्जी सवाल करो। आप पाकिस्तानी हो। हाँ जी। एक घर में 10-10 लोग कैसे रहते हो? मेरा मतलब अमेरिका में तो हम न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, माँ बाप बच्चे, बस। यहाँ पे ताया जी भी हैं, सारे कजिन्स भी। ये क्या है? ये बचत है, और इकट्ठे रहने से मोहब्बत बढ़ती है। इसी को मोहब्बत कहते हैं। अगर इकट्ठे रहोगे तो बरकत रहेगी। मोहब्बत, हाँ। बचत तक तो समझ आती है, इट ऑल मेक सेंस। लेकिन मोहब्बत कैसे? पागलों की तरह तो लड़ते रहते हो। मैंने खुद देखा है। I mean, यहाँ पे सास बहू की लड़ाइयाँ, भाइयों की लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ। मैं बताता हूँ ये किस वजह से होती हैं। जो भाई भाई आपस में होते हैं ना जनाब, वो जायदाद की खातर लड़ते हैं, पैसे की खातर लड़ते हैं। ये कहते हैं कि ये मेरा हक है। एक भाई कह रहा होता है कल मैं बिल जमा कराया, आज तू करा। ठीक है ना जी? इस वजह तो लड़ाइयां होंदी हैं। अगर सारे इतफाक नाल प्यार नाल रहन, अगर ये सोचन कि जे साडे माँ प्यो अपनी जायदाद अपने नाल नहीं लैके गए तो असीं भी नहीं लैके जानी, कभी लड़ाई ना होवे। नहीं जी, सास बहू की लड़ाई जो होती है ना जी, सास बहू की लड़ाई ऐसे होती है कि जब सास होती है वो सोचे अगर कि ये मेरी बेटियों जैसी है, जैसे मैं अपनी बेटी को मार के बाद में फिर प्यार करती हूँ, इसको भी प्यार करूं, कभी भी लड़ाई ना हो। अगर बहू ये सोचे कि जैसे मैं अपने माँ बाप की मार खा के फिर काम करती थी, अगर वो सोचे तो कभी लड़ाई ना हो। That's very strange. फोटो में बन गई पुत्र। जी ताया जी, लेकिन मैंने आपसे एक बात कहनी है। फटाफट कर ले पुत्र, उस तो बाद इन्हें मर जाना। ताया जी, आप मेहरू को समझा दे, अब वो इस घर में गाना नहीं गाएगी, क्योंकि अब अगर उसने गाना गाया तो मैं और बबली ये घर छोड़ के जा रहे हैं। ओ बात सुनो मेरी, गाना ही तो मुल्क में हमारे में रह गया, एंटरटेनमेंट को भी खत्म करोगे आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग। जी, अगर मेरू गाना नहीं गाएगी तो ये सेल्फी नहीं खींचेगी। आपको अमेरिकन गाने अच्छे लगते हैं? ओ टीना टीना माय डार्लिंग, मेरे ठेठ चपाट फेरता पिया। ताया जी, मैंने आपसे कह दिया है मेहरू गाना नहीं खाएगी बस। और ओके। एंड अब आपकी जरूरत नहीं। चंगा हुआ तुम्हारे बाजू कोई ले गया। बस ताया जी बस, मैनू होश आ गई है ताया जी, मैं इंज ही करना। सवालात आफाकी हों या अखलाकी, कुछ समझते हैं सिर्फ मंतक और कुछ सुनते हैं अपने दिल की। मैं तो सुनती ही सिर्फ दिल की हूँ। दिल कौन सुने, कैसे? दिल की दुनिया को समझने वाले होंगे साथ नामवर दानिश्वर और मजहबी स्कॉलर। अखलाकियात का आगाज इस्लाम के दौर से होता है। अखलाकी इक़दार से मारूम वो मसलक वाला भी है, वो मसलक वाला भी है। क्या मंतक से मिल जाता है हर सवाल का जवाब? सुने अपने दिल की मंतक।
देखिए मंतक जुम्मा और हफ्ता 4:05 पर सिर्फ नियो टीवी पर। बात के तूफान से पहले बात होनी चाहिए, लेकिन ए हम वतन, पाकिस्तान से बढ़कर कोई बहस नहीं। ईरान और इंडिया के इस मंसूबे से ग्वादर की बंदरगाह की अहमियत कम होगी। यही चीफ मिनिस्टर साहब थे, कितने उनको फंड नहीं मिले, कितनी उनके साथ ज्यादतियां हों। यहाँ की लोगों की माशी हालत बेहतर करना होगी। 7th NFC वार्ड में सबसे ज्यादा कुर्बानी वफाक ने दी। इख्तिलाफात मिट्टी का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकते। मसला सूबों का नहीं, वतन का है, तो बात भी हम वतन ही करेंगे। देखिए हम वतन हर पीर से जुमेरात 7:05 पर सिर्फ नियो टीवी पर। अफलाक के इन सहराओं में हरियाली की बात करो, नई बात करो कि नई बात है नियो पाकिस्तानियों की आवाज। इस देश की मोहब्बत हमारे दिलों की धड़कन है। ये धरती हमारी रगों में दौड़ती और सांसों में महकती है। ये मुल्क हमारा ईमान है। ऐ मेरे सोख्ता जानो, मेरे प्यारे लोगों, खुद को तकसीम न करना मेरे सारे लोगों। मेरा काम एज अ वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी एज मीडिया आज के दौर में मेरा 55 करोड़ पाउंड के इवज बेच, लेकिन हुआ क्या? मुझे बात मुकम्मल कर लेंगे, इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं। साहब आपको पटरी से उतारना बड़ा आसान। बस मैं बात मुकम्मल कर लूं। हम एक पूरा टॉपिक रखेंगे जिसमें मैं उस दिन एब्सेंट हो जाऊंगा, आप दिल की भड़ास निकालिए टॉपिक पे। बात कीजिए। ये डिस्कशन यहाँ पे खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 19 प्रोग्राम आर्टिकल 19 में खुशामदीद। खामोश अक्सरियत की आवाज। देखिए आर्टिकल 19 हर एतवार, पीर और मंगल की शब 11:05 पर सिर्फ नियो टीवी पर। इस देश की मोहब्बत हमारे दिलों की धड़कन है। ये धरती हमारी रगों में दौड़ती और सांसों में महकती है। ये मुल्क हमारा ईमान है। ऐ मेरे सोख्ता जानो, मेरे प्यारे लोगों,
खुद को तकसीम न करना मेरे सारे लोगों। नूर, आपका बचपन कैसा गुजरा? बहुत नॉटी था या बहुत मासूम? मासूम तो नहीं था, बहुत नॉटी था, बिकॉज मैं अभी भी मासूम लगती हूँ लेकिन हूँ नहीं। आई थिंक यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल हार्ट एंड अ वेरी प्योर सोल। अभी आप सिर्फ ऊपर से कह रही हैं कि अभी भी मैं मासूम नहीं हूँ, मुझे लगता है आपसे मासूम कोई और है ही नहीं। और स्वीट, आप प्यार करती हैं इसलिए लगता है आपको, लेकिन मतलब मासूम से नॉटी हूँ मैं, अभी भी शरारतें करना और मतलब हंसी मजाक करना। आई हैव गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बचपन से ही स्टार था अंदर, डांस करना, एक्टिंग करना, ड्रामे करना। इट वॉज विद इन यू। हाँ, बिल्कुल। स्कूल ना जाने के 100 बहाने होते थे। आप इतनी हार्ड वर्कर हैं, आपके मॉर्निंग शो टीवी पे चल रहे होते हैं, ड्रामे चल रहे होते हैं, फिल्में भी चल रही होती हैं, लेकिन जब भी मैंने आपको देखा आप फ्रेश होती। तो पुत्र सोती किस टाइम है? अब सोने का टाइम मिल जाता है, बस फ्रेशनेस ये आप लोगों की मोहब्बत है। जब मैं अपने फैंस को देखती हूँ, जब इतना प्यार करते हैं तो खुद ब खुद दिल करता है और काम करने का। और दूसरा ये, अगर आपका दिल, आप कहते हैं अगर आपकी नीयत सही है और आपका दिल आपने साफ़ रखा हुआ है, आपने किसी के पैसे नहीं देने, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो अल्लाह ताला चेहरे पे भी नूर रखता है और आप सेटिस्फाइड होते हैं। ओ, ज़हनी सुकून है। ज़हनी सुकून है, ज़हनी और कल्बी सुकून भी है। फिल्म स्टार बनने से पहले की नूर और फिल्म स्टार बनने के बाद की नूर, दो यू वर अ चाइल्ड स्टार, लेकिन कोई डिफरेंस आया लोगों के रवैयों में? अच्छा, फैमिली के रवैयों में डिफरेंस आया था। मेरे दाद के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो चाहते नहीं थे ऑब्वियसली कि फिल्म में आऊँ। क्या खोया क्या पाया इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में वक्त बहुत ज़्यादा खोया, पाया भी बहुत कुछ, लेकिन खोया इन द सेंस कि आपको मेरिट पे यहाँ पे चीज़ नहीं मिलती। आई होप कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के नज़रिए चेंज हो रहे हैं और वक्त के साथ साथ हम बदलें और आर्टिस्ट को ज़्यादा इज्जत दें, बिकॉज हम लोग अपना घर बार छोड़ के आपकी इंटरटेनमेंट के लिए, अपने बच्चों को घर छोड़ के आपकी इंटरटेनमेंट के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन पुत्र आपने फिक्र नहीं करना घर का, ये भी आपका घर है। हाँ, जब मर्जी आ ही जाओ, यहाँ रहो, 6-6 महीने रहो। जरूर। हाँ, तेरे ताया का घर है पुत्र। हाँ, बस ये है कि रोटी अपनी साथ ले आए। टिफिन लेके आऊंगी। ये तो प्रेस क्लब चली जाती है फिर। नहीं, I want to go. Okay, छोड़, leave me. मेरी बात सुनो, तुम्हें ये घर के नहीं छोड़ने। I want to go. Okay, ताया। क्या मसला है आपका? मेरा सामान तैयार है, and I'm going. Where you going? I'm going to the neighbors. Neighbors में जा रही हूँ मैं। नेबर में क्या करने जा रही पुत्र? ये तुम्हारा घर है। ताया, आपको एक बात बताऊं, जब तक मेरू गाना गाती रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ना पुत्र, इस तरह ना कर, कारकारी होता पुत्र, हमसाए कब तक तुम्हें रखेंगे हैं? मैं यहाँ तुम्हें रोज सवेरे 2 रखूंगा। ओके, देखिए मुझे नहीं समझ आ रही, रोज सुबह उठता हूँ मेरू गाना गा रही होती है, शाम को आके चाय पीनी होती है मेरू गाना गा रही होती है, उसके बाद I don't want. मैं बेटा उसको समझा दूंगा। इतना बड़ा मुंह लेके कहाँ जाओगे पुत्र? वैसे तुम्हारे जितना मेरा मुंह होता ना, मैंने ऊपर 2 कमरे बना के किराए पे चाड़ देना था। कुछ सीखो चौधरी निसार और नवाज शरीफ से कुछ सीख लो। हाँ, देखो वो कितने मेरे अपने बाल में क्या सीखूं? मेरा बेटा वो चौधरी निसार और नवाज शरीफ साहब नहीं है, बड़े चलाको मासी हैं वो दोनों, आपस में हर वक्त लड़े रहते हैं। जब उनको पता चलता है हुकूमत जा रही है फिर इकट्ठे हो जाते हैं। लिहाजा पुत्र, हमारी हुकूमत जा तो नहीं रही, लेकिन फिर भी इकट्ठे रहो बेटा, और जाओ उसको लेके जा। इधर आओ, चलो चलो। हर वक्त अपनी लड़ाई लड़ते रहते हो, वो देखो कौन है। Oh my God! कैसी हैं आप? हेलो। हेलो। आपको पता है मैं ना एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, उस पे ना फिल्म में what I want is कि आप मेरे साथ काम करें, दोनों बहनें, I'm sorry, हम दोनों काम करेंगे तो it would be very nice, है ना? Sure, why not? फिल्म का नाम होगा 2 सहेलियां। What? 2 सहेलियां। Oh, very funny. Okay, कौन सी फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं एक्ट करना आपको? इश्क पॉजिटिव में पहली दफा मैं कॉमेडी So how is it? तो उसमें कॉमेडी में मज़ा आ रहा है। कॉमेडी बड़ी मुश्किल चीज़ है, उसकी टाइमिंग होती है, तो वो कॉमेडी करना पसंद करूँ। मज़ेदार।
ओ तो फिर पता है मेरा ख्याल है कॉमिक फिल्म भी बनाते हैं इसके साथ। वैसे मैडम आपसे एक पूछनी थी चीज जी आपको मोहम्मद राना ज्यादा स्मार्ट लगता है या मैं? चले आप खुश हो जाएं, आप खुश हो जाएं। सड़ो सड़ो दिल से नहीं कहा पुत्र उसने कहा चलो आप खुश हो जाएं। दिल से कहा है। आप सुने ना, अच्छा आप ये बताएं। चले आप खुश हो जाएं। खुश हो गए? अच्छा नूर मुझे एक और सवाल आपसे पूछना था, ऐसी आप मेरे बैठी हैं तो मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। आई एम सॉरी कर लेता हूँ। You know, I am the only murd of this house. हाँ जी। इस घर का सबसे आखिरी और पहला झूठ ये है कि ये मर्द है। या तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी दाढ़ी रखी हुई। तुम नहीं बोल सकते, ठीक है? चुप करके खड़े हो। ऊपर से कहता मैंने इलेक्शन में खड़े होना। मैं कहता तेरी तकरीर ही अजीब होनी है। भैन तो बराबर नेड़े नेड़े हो जाओ। भैन जरा परा परा भरा जरा उरे उरे हो जाओ। खुदा दी कसम एक बार मैंने वोट पा के तुसी कामयाब करो, मैं तुहाडे नाल वादा करनी है जे मैं कामयाब हो के असैम्बली च गई अल्लाह दी मेहरबानी ने जेदे घर काका होएगा हुकूमत मुफ्त नचेगी। चले आप अंदर चले अगर आप मान गई हैं तो। चले तो आप जाओ मेरा पुत्र घर जाओ, नहीं लड़ते पुत्र एक दूसरे से, घर ही होता है। जाओ। ओके ओके थोड़ी देर के बाद मिलते हो, मैं जा रहा हूँ। ओके ताया बाय। जाओ इसको कोई रोटी छोटी दो। जानू सुन जरा पलके तो उठा, जानू सुन जरा पलके तो उठा, आंखों में छुपा। भाई मेरे लिए पानी ले आएगा। अब चलो पानी ले आएगा। भाई मेरा भाई वाला ना कान बंद है, इनका खुला है। चल लेके जा अंदर। क्या? चपेड़ मार के ना मैं दोनों कान खोल दूंगा पुत्र। आपको साउथ अच्छा लगता है या मैं? साउथ। थैंक यू। सॉरी फॉर दिस मेस, लेकिन ये लोग आते रहेंगे, इनको नहीं रोक सकते हम। जितना भी इनको लॉक भी करते हो तो मुझे लगता है ये लॉक तोड़ के भी आ जाएंगे। पुत्र एक दफा मैंने कहा इनको कि मैंने कहा इसकी कुंडी लगा दो। एडे शरारती हैं, इन्होंने मुझे टांगों से पकड़कर कुंडी में फंसा दिया। एडे शरारती, इसलिए अब मैं कहता ही नहीं कुंडी लगाओ। नूर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नॉट एट ऑल। मगर आपने वोट दिया था? वोट हाँ। किस पार्टी वोट को तो सपोर्ट आपके कर पुत्र, रहे हैं? वो तो इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ? हेलो मेरू, एक्सक्यूज मी, तुमने घर में क्या लड़ाई डलवाई हुई है? आज के बाद मैं गाना नहीं गाऊंगी। मेरू तुम इतना अच्छा गाती हो, क्यों नहीं गाओगी? हाय मैडम, कैसी हैं आप? मैम प्लीज आपकी अगली कोई फिल्म आ रही है उसमें मुझसे गाना गवाएं। आप सिंगर हैं? हाँ ना, ये सब घर वाले मुझसे जलते हैं। मैं इतना अच्छा गाना गाती हूँ फिर भी मुझसे जलते हैं। सुनाएं फिर थोड़ा सा। गा के सुनाओ पुत्र। पर अब मैंने सोचा इस घर में मैं गाना नहीं गाऊंगी। इस बात पे पक्की रहना है। नहीं गाऊंगी मैं। चल पुत्र को रोया ना कर पुत्र, फिर मेरा हादसा निकल जाता है। चलिए मैं आपको गाना सुनाती हूँ। माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहन गिया अखियां। पुत्र अच्छा गाया ना मैंने? बहुत अच्छा गाया। आपके वालिद साहब बर्तनों का कारोबार करते थे? नहीं पुत्र। तो मुंह तुहाडा क्यों कुंडी च फसाउण वाली चमची वर्गा? दबाओ जा, जा अपने घर। पुत्र जा अपने घर, हमारे मेहमान। किधर? हेलो किधर? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। गड्डी से ही आएगा, मीठा चावल खाएगा। अच्छा कदों आएगा? आ गया, नलका लगा। तुम्हें पता है ना मैं कितना अच्छा गाना गाती हूँ। तुम्हें भी पता है, ये सब कहते हैं मैं गाना ना गाऊं। अच्छा हाँ पुत्र, सारे घर वाले कहते हैं ना गाओ, हालांकि कितना अच्छा गाती है।
क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे घर नहीं बसते। काजी? हाँ जी, हाँ जी। आपके वालिद साहब मकान मिस्त्री थे? नहीं पुत्र। तो मुंह तुहाडा क्यों नुकर च मसाला सुटन वाली कांडी वर्गा? परौने आया। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना कौन है? ला ओ नूर साहबा, मैं एडा भी सही नहीं। जाओ जाके सलाम करके आओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? बिल्कुल ठीक। अगर यही बैठना है तो बच्चों को किसने संभालना है? इधर मार। ताया जी अब मुझे ये नजर ना आए इस घर में, प्लीज कुछ करें। आप बेफिक्र हो जाए पुत्र, मैं इसको संभाल लूंगा। चलो बस हो गया जो होना था। सुबह का भूला अगर शाम को ना आए तो समझो वो धरने पे गया है। मेरा मसला कोई क्यों नहीं सुन रहा? आओ उधर दफा हो जाए। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा मसला सुन नहीं रहा कोई। तू क्यों परेशान है? तेरे को पर्स ले गया? क्या परेशानी है? पुत्र वही मसला है कि गाने नहीं देते। बिल्कुल। इतने तो गाने नहीं देते? नहीं। ला मैं गड्डी साई बकलम खुद काउंसलर है जी। मेहमान तुम्हारे एडे मौसम इन्होंने तो मैंने कठे सुनाओ गाना। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। लगी रहा मैं साई हां, मैनू केड़ा समझ आउंदी लम्बी मेहरबान। दफा हो जा। दफा हो जा। वे एक्सक्यूज मी, हेलो। गलती मेरी है, मुझे ये शादी करनी नहीं चाहिए थी। आज के बाद ये नहीं आएगा बस। और मैं आज के बाद गाना गा सकती हूँ? बेटे गाना भी गाओ, खाना भी खाओ, तुम्हारा अपना कार है सच्ची में? गाओ बस, फिर अल्लाह तो देख ही रहा है। बस कुछ लोग बहुत जलते हैं मुझसे। आप कोई कहे तो मेरा कहना कि ताया अबू ने कहा है गाओ। पक्का? हाँ जाओ शाबाश। घर छोड़ के मत जाओ बबली। सेल्फी प्लीज। We want to go out. हम एक ताया जी इनको समझाएं, ये घर छोड़ के जा रहे हैं। पुत्र क्यों घर छोड़ के जा रहे हो? वो मेरू की वजह से। ताया जी मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर मेहरू गाना खाएगी तो मैं और बबली इस घर में नहीं रहेंगे, हम अमेरिका चले जाएंगे वापस। और ना पुत्र अपना घर छोड़ के नहीं जाते। आपने मुझे पहले भी समझाया था, लेकिन बहुत फेडअप हो गए हैं, हमने जाना है। समझा पुत्र। नहीं रुकना। नहीं रुकना मैंने। नहीं रुकना। नहीं ओ नहीं जी रोक रहे मैं कोशिश की थी। ओए रोको, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके उसको रोको। इस घर की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा और इनको नहीं जाने दूंगा। बबली आज मैं वो कसम तुम्हें डालने लगा हूं कि तुम नहीं तोड़ सकोगे। मेरी लाश में से गुजर के जाना पड़ेगा तुम्हें। You don't mind? Let's go, बबली। क्या कहती है तुम? नहीं, आज तुम्हारी मोहब्बत का इंतहा है। क्या कहती है तुमने? इतना ज्यादा इमोशनल हो गया। और चले। I'm here for you. आजो। ओके बाय। खिचला भावा बावा बड़िया ही गई मैं सुता पिया, मेरिया कोई बाबा ही ला के ले गया। बाबा तो बगैर की जिंदगी है। देख तो सही यार, मेरा हो ही कैसी है। ये पता क्यों है तेरे नाल? तू लोगों के घरों में लड़ाई डालता है तो फरके पे डालता है, इसलिए तेरे साथ ये हुआ। तेरे को बाजू उतार के ले गया। किसी का बुरा सोचो उसका खुद बुरा हो जाता है। इसने भड़काया था बबली को और सेल्फी को। और तुमने आग लगाई मेरे घर में। चंगा हुआ तुम्हारे बाजू को ले गया। बस ताया जी बस, मैनू होश आ गई है ताया जी। मैं इंज ही करना। इधर आ पुत्रोए, क्या फायदा हुआ इतनी तालीम हासिल करने का? वो जब छोटे होते थे तो प्राइमरी स्कूल में वो कहानी पढ़ी थी कि एक लक्कड़ आ रहा था, उसके 4 बेटे थे,
फिर उसने कहा कि अब कली कली करके लकड़ तोड़ो, उन्होंने तोड़ दी, फिर गट्ठा बांधा, उन्होंने कहा हुण तोड़ के दिखाओ, फिर नहीं तोड़ सके। इसका मतलब है कि इत्तेफाक में बरकत है, इकट्ठे होकर रहो तो कोई तोड़ नहीं सकता। मेरी एक दोस्त थी, वो रहती है अमेरिका में, तो वो मुझे उसने एक दफ़ा कहा, अंग्रेज़ है वो, तो उसने मुझे कहा कि वी एनवी यू बिकॉज आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि अगर आप बीमार होते हैं तो 5-6 फैमिली मेंबर खड़े हैं आपका ख्याल रखने के। और आप ये देखेंगे बहुत ज़रूरी है कि सब फैमिली इकट्ठे होकर रहे, जैसे कि यकजहती हमारे मुल्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हम बहुत बड़ी कोशिशें की, बड़ी कुव्वतों ने हमें अलग करने की, लेकिन हमारा मुल्क सर्वाइव ही इसलिए कर रहा है क्योंकि हम एक हैं। एक ख्वाहिश और पूरी करते हैं जी। सारी जिंदगी पता नहीं फिल्म करनी है कि नहीं करनी, एक गाना अगर जी जी जरूर, आप सबके साथ, आप सबके साथ। सवालों की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन बड़े लोगों की अगर बड़ी बातें हैं तो सवाल भी बड़े होने चाहिए। मैं हूँ उमर चौधरी, उम्र में जरा छोटा हूँ, लेकिन उठाऊंगा बड़े लोगों के साथ बड़ी बातों से पर्दे। और हाँ, मेरी उम्र पर ना जाना, क्योंकि बड़े बड़े ताले भी छोटी चाबियों से खोलते हैं। देखिए हलवा पूरी हर इतवार की सुबह 11:05 पर सिर्फ नियो टीवी पर। मैं पख्तून हूँ, शानदार माजी की अमीन। मैं अपनी रवायात में आज़ाद हूँ। पख्तून होना मेरी शनाख्त तो हो सकती है, पहचान नहीं। मेरा वतन है पाकिस्तान। कभी हार जीत हो सकती है, कभी जीत हार। ये मुकाबला है हिम्मत, जोश और जज्बे से भरा, क्योंकि खेल है जस्तजू की दौड़। खेल के मैदानों से आती हफ्ते भर की अहम खबरें, अफवाहें, स्कैंडल और थर्ड अंपायर की बातें। खेल के मैदान के शहंशाहों से मुलाकात, हार जीत में। यही है जस्तजू की दौड़। देखिए हार जीत मंगल और जुमेरात की शाम 5:30 पर सिर्फ नियो टीवी पर।
माहौल की तारीकियों में रोशनियों की बात करो, नई बात करो। जब जुल्म हदों को पार करे, अदलो इंसाफ की बात करो। नई बात करो। अफलास के इन सहराओं में हरियाली की बात करो। नई बात करो। बिखरे ख्वाबों से पहले ताबीरों की बात करो। नई बात करो। कि नई बात है नियो 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 पाकिस्तानियों की आवाज। स्टॉक मार्केट, कीमतें, करेंसी रेट्स, उतार चढ़ाव और हेरा फेरी। क्यों चढ़ता है चीजों को महंगाई का बुखार? कैसे करता है डॉलर वार? क्यों डालता है रुपया हथियार? और क्या है व्यापार? आलमी मंडी में हमारी मसनूआत, हमारे कामयाब बिजनेसमैन। कारोबार और कारोबार से जुड़ी हर बात अब पढ़ाएंगे हमें मईशत का कायदा हमारे एक्सपर्ट, सादा और अपनी जुबान में। 2 दूनी 5 में देखिए 2 दूनी 5 हर हफ्ता और एतवार की शाम 5:05 पर सिर्फ नियो टीवी पर। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानियों, जिना स्टूडियो से मैं हूं वक्कास अजीज और मैं हूं फातिमा सुहेल। आज 7 जून और शाबानुल मुअज़्ज़म की 19 तारीख है। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म है, जबकि नवाबशाह का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप सुन रहे हैं पाकिस्तानियों की आवाज। रात के 12 बज रहे हैं।